पेशावर पुलिस लेन में एक खौफनाक खुदकुश हमला हुआ और ये खुदकुश हमला मस्जिद के अंदर हुआ और उस वक्त तकरीबन 250 के करीब मस्जिद के अंदर नमाजी मौजूद थे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जा रही थी और अचानक पहली सफ़ में मौजूद खुदकुश हमलावर ने अपनी जैकेट फाड़ ली और इसके साथ ही खौफनाक धमाका हुआ और खौफनाक धमाके के साथ ही मस्जिद की छत नीचे गिर गई और फौरी तौर पे 32 लोग वहाँ पे शहीद हो गए, जबकि 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए। और जब लाशें निकालने की बारी आई तो वो 32 की जो तादाद थी वो थोड़ी सी फैल के 41 हो गई, जबकि 30 शदीद ज़ख्मी हैं और उनकी हालत नाजुक बयान की जाती है। अब तक की इतलात के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और अल्लाह ताला ज़ख्मियों की हिफाजत करे। ख्याल ये किया जाता है कि जो हलाकतें हैं, ये शहादतें हैं, वो 70 से 80 के दरमियान हो सकती हैं, क्योंकि धमाका बहुत खौफनाक था। और जब धमाका हुआ तो उसके बाद ज़ाहिर है ये जगह एक ऐसी थी कि जहाँ पे इमीडिएटली इमदादी सरगर्मियाँ जारी नहीं रखी जा सकती थी, तो जो ज़ख्मी थे उनको ट्रिप्स लगाना, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो गया। फिर जो छत गिरी तो अब ज़ाहिर है कोई रास्ता नहीं था कि जिसमें से छत के नीचे मौजूद ज़ख्मियों को निकाला जा सके, तो फिर छत तोड़नी पड़ी। अब छत ऊपर से तोड़ के नीचे जाके ज़ख्मियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ज़ाहिर है मज़ीद जो वहाँ पे ज़ख्मी फंसे हुए हैं उनकी जान भी ख़तरे में पड़ सकती है, वो भी शहीद हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है लोगों को, ज़ख्मियों को हस्पताल तक पहुँचाना भी बहुत इस वक्त मुश्किल है, दुश्वार है। तो बहुत से ज़ख्मियों को वहीं पे ट्रिप्स लगा दी गई हैं और इसके साथ साथ जो तिब्बी अमला है उसको वहीं तलब कर लिया गया है। तो इस वक्त पुलिस लेन पेशावर में आप ये समझ सकते हैं कि क़यामत की घड़ी है। वहाँ पे लोग आहोजारी कर रहे हैं, वहाँ पे खून बिखरा हुआ है, वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे आम लोग, उनका जम्मे गफ़ीर वहाँ पे जमा है और किसी को समझ नहीं आ रही कि इस सूरत हाल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या ज़ख्मियों को कैसे यहाँ से निकाला जा सकता है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये वाक़या साबित करता है कि पाकिस्तान किस नहज पे, किस सतह पे चला गया है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म की गई थी, लेकिन अब ये मॉन्स्टर दोबारा एक बार फिर पाकिस्तान में शामिल या दाखिल हो चुका है और अब की बार ये उससे पहले से ज़्यादा खौफनाक मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि अब हम सियासी तौर पे भी उतने मुत्तहिद नहीं हैं जितने 2007 या 2008 में होते थे। अब एक सियासी डिवीज़न है पाकिस्तान के अंदर और उसके साथ साथ अब ये खुदकुश हमले दोबारा शुरू हो गए हैं, दहशतगर्दी खुद शुरू हो गई है और फिर इसके साथ साथ माशी तौर पे हम मेल्टडाउन का शिकार हैं। तो अब आप महाज मुलाहिज़ा कीजिए, पाकिस्तान माशी तौर पर खौफनाक दौर से गुजर रहा है, समाजी तौर पे खौफनाक महाज से गुजर रहा है, सियासी तौर पे खौफनाक दौर से गुजर रहा है और इसके साथ साथ जो माशरे के अंदर पोलराइजेशन है, जो कुछ माशरे के अंदर बयान किया जा रहा है, जो कुछ माशरे में कहा जा रहा है, जिस किस्म की स्पेकुलेशन है, इसको भी अगर आप नज़र में रखें तो आपको वाकई पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरता हुआ नज़र आएगा। ये याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा की हालत को बहुत अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि बड़ी मुश्किल से वहाँ से वो एलिमेंट्स जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैला रहे थे, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे थे, उनको बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाला गया था और अफ़गानिस्तान की तरफ धकेला गया था। लेकिन जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी और उस वक्त जनरल फैज़ ISI के DG थे, तो उस वक्त जब निगोशिएट किया गया TTP से, तो फिर उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी गई और अब हमारी एजेंसीज़ का, हमारे तजियाकारों का ख्याल ये है कि ये वही लोग हैं जिन्हें उस वक्त पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी थी। तो ये लोग वापस आ गए हैं। अब बाकायदा इनके ठिकाने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बन चुके हैं और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पे बाकायदा भत्ते की पर्चियाँ दी जाती है जिसमें लिखा जाता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और उसके बाद जितने ताजर हैं, सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बाकायदा तावान अदा करते हैं। फिर गवर्नमेंट के अपने लोग ये कहते हैं, गवर्नमेंट के अपने लोग, मैं फिर ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट के अपने लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि अब जो वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं उसमें बाकायदा तालिबान की परसेंटेज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि 6% है, कुछ लोग कहते हैं कि 8% है। लिहाजा जो भी सरकारी काम होंगे उसके अंदर बाकायदा एक पर्ची दी जाती है और उस पर्ची पर लिखा होता है कि इस सरकारी काम के अंदर हमारा हिस्सा ये, और जितने कॉन्ट्रैक्टर ये काम करते हैं वो बाकायदा ये हिस्सा उनको फराहम भी करते हैं। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान, उनके बारे में भी ये मशहूर था कि उन्हें भी भत्ते की पर्ची है और उन्होंने भी तावान अदा किया।
इसके साथ साथ वहाँ पे सेनेटर हैं, वहाँ पे MNA हैं, वहाँ पे MPs हैं और वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं। उन सब के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने भी भत्ते की पर्चियाँ उन्हें भी वसूल हुई और उन्होंने भी अदायगी की। इसके साथ साथ जो CTD के थाने में जो कुछ हुआ, फिर जो जेल के अंदर हुआ, वो सब कुछ सबको पता है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान के हमले हो रहे हैं, ये सब कुछ बता रहे हैं। अब अगर इन हमलों को देखा जाए, इस सूरत हाल को देखा जाए, भत्ते की इन पर्चियों को देखा जाए, तो मुझे ये लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और इसके साथ साथ पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में बड़ी ही तेज़ी से इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो रही है, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है जिसका शिकार पाकिस्तान बन रहा है। अब इस पे सिर्फ दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे कि अल्लाह ताला इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान को बचाए। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मुझे आप सबसे हमदर्दी भी है और जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, जितने लोग शहीद हुए हैं, उनके लिए दुआ की जा सकती है और साथ साथ ये दरख्वास्त की जा सकती है सारे सियासतदानों से और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट से कि खुदारा इन हालात को कंट्रोल करें, खुदारा इकट्ठे बैठें, इकट्ठे बैठ के कोई बड़ा फ़ैसला करें ताकि पाकिस्तान की हिफाजत की जा सके, वरना ये पाकिस्तान इस तरह चल नहीं सकता।